इस वक्त बिलासपुर में खड़े हैं, कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए थे तो सोचा कि चलिए चुनाव में 2 दिन बाकी हैं, जान लेते हैं इनके दिल का हाल कि किसे इस बार ये चुनाव में वोट करने जा रहे हैं या जिताने जा रहे हैं। तो चलिए एक बार बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहना है इन लोगों का। हमारी युवा टीम के माध्यम से आपके जो सीट क्या चैनल के को स्वागत है जी। धन्यवाद। तो आज आप यहाँ बैठे चर्चा कर रहे हैं, हमने सुना, हम भी यहाँ से निकल रहे थे, तो क्या माहौल लग रहा है सर आपको? देखो इनका माहौल तो लगभग कांग्रेस की तरफ जा रहा, तो लहर तो बढ़िया कांग्रेस की चल रही है, तूफानी की तरफ चल रही है। वैसे पार्टियां तो सारी ठीक थी या काम भी करे या, पर लोगों ने इनका मन बदलने का बना लिया। कांग्रेस की तरफ लोगों ने अपना रुझान कर रखा। इसी आवा तूफान में छप्पर भी उठ गया और फूल भी मुरझा गया। तो ने तो लगभग दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई पे लड़ रहे छप्पर और ये बलवंत जी, यानी पहले नंबर पर तो मैडम रेणु बाला जी आगे चल रही है। रेणु बाला जैसे कि अभी विधायक भी रही है, तो इनसे क्या उम्मीद, आगे भी आप क्या रख रहे हो? इनसे उम्मीद तो मैं जी अपने हमारे सडौरा हल्के का जो विकास होगा जी, जो हमारी नदियाँ हैं उनके पुल भी लवाने हैं और जो भी हमारे अधूरे काम हैं उनके कामों के प्रति, क्योंकि मैडम जी ने बहुत ही पहले अच्छी आवाज़ उठाई है विधानसभा में भी, और ये बहुत ही मैडम अपने लगनशील है अपनी इसके हल्के के प्रति, बहुत ही वो कर रही काम। चलो ये तो होगी हमारे सडौरा विधानसभा की बात, तो पूरे सत्ता में क्या सत्ता परिवर्तन होगा आपकी बात? हाँ, इनका तो सत्ता परिवर्तन लगभग है और सारे हरियाणा में कांग्रेस की बहुत ही लहर चल रही है और ये बीजेपी पार्टी के तो दिन लगभग चले गए हैं और ये जाने वाली पार्टी है, गठड़ी बन चुकी है बीजेपी की लगभग, बस धैर्य रखने की और शांति बनाए रखने की जरूरत है, बस कांग्रेस की लहर है पूरी। तो दोस्तों युवा साथी भी है, जैसे आप युवा हो तो आपको क्या लग रहा है कि अब की बार क्या कुछ माहौल? बस मैडम जी हवा तो कांग्रेस की जी, हवा चल रही है कांग्रेस की। बीजेपी की नहीं हवा है? बीजेपी की पहला देख लीजिए। इनके कहने से कह रहे हैं आप क्या हवा चल रही है या अपने दिमाग से? नहीं जी, हम पूरा हरियाणा में घूम लिए जी, देख लिया जी हमने जी। अच्छा जी तो यहाँ पर किसके कार्य से आप ज़्यादा प्रभावित हो? क्योंकि बलवंत जी भी यहाँ पर एमएलए रहे हैं पहले 15 साल और अब रेणु बाला जी भी 5 साल एमएलए रही। जैसे पहले भी कहीं विधायक जय लिए जी रखा जी, विधानसभा में मैडम बोल लिया जी, जो एरिया की आवाज़ ठहरी, नदी की ठहरी, पुलों की ठहरी जी, सड़कों की ठहरी जी, नहीं आज तक किसी विधायक ने ऐसा बोलना नहीं है। लेकिन आरोप तो लगते हैं कि मैडम कभी मिलने नहीं आई, धन्यवाद करने भी नहीं आई। मिलने जी जैसे रामपुर गाँव जी मेरा, वहाँ 5 बार रह ली जी, हम दूसरे ने क्या कहा जी। अच्छा जी तो क्या लग रहा है इस बार अंधेरी जी कांग्रेस की जी, पूरे हरियाणा में जी। लेकिन अगर देखा जाए दूसरी तरफ से भी काफ़ी जबरदस्त आवाज़ उठ रही है कि इस बार हाथी भी विधानसभा पहुंचने वाला है। बस लड़ाई तो बीजेपी की और हाथी की जी, कांग्रेस तो पहले नंबर पर चली रही है जी। इन्हें देखो दूसरे नंबर पर कोई आवागा जी, स्थान के लिए लड़ रहे जी बस। जी। राम राम। राम राम। ठीक हो? ठीक ठाक। आपने क्या विचार, क्या मन बनाया? मैंने ये सोचा जी, पहले ये बीजेपी जो सरकार रही तो कोई भी काम अच्छी तरीके से नहीं हुआ, और ये जो हमारा विधायक नज़दीकी है और इन्होंने जब भी हमें कोई काम पड़ा हम इनके पास आए और इनसे हमने बोला कि हमारे गांव के अंदर पानी रुक गया है या कोई नाला ख़राब हो गया है या हमने अपना कोई धर्मशाला में से कोई काम करवाना है, ट्रांसफार्म करवाना है, क्योंकि हम पंचायत मेंबर हैं। कौन सा गांव है आपका? हमारा टीन का माजरा गाँव है जी। तो हमारे गांव के अंदर धर्मशाला में ट्रांसफार्म रखा हुआ था, तो इस सरकार ने हमने इनके जहाँ पर आदमी बैठे थे बीजेपी, उन्होंने हमारा काम नहीं किया। फिर हमने इनके पास आकर रिक्वेस्ट किया और इन्हें रिक्वेस्ट करने के बजाय हमारा आदरमान किया और इन्होंने ट्रांसफार्म को उसमें से बाहर निकलवा दिया, क्योंकि ट्रांसफार्म जो था वो ऐसी जगह पर था जहाँ पर आंगनवाड़ी थी और उसकी लाइन भी नीचे थी और वहाँ बरातें बिठाती थी। और जब हमने बीजेपी के पास हमने उनके पास जाकर 10 आदमियों को जाकर रिक्वेस्ट भी किया, उन्होंने हमारी एक नहीं बात सुनी। तो हमने दिल बना लिया अब कि ये सरकार जो है ना, जब हमारे कहने से तानाशाही कर रही है और कोई भी अच्छे कार्य नहीं किए। जितने कार्य कांग्रेस ने किए हैं
सब सेफ्टी के लिए घर घर बिजली भी बचाई है, जल पे योजना भी बचाई है, पर लोगों के लिए पानी भी दिया है, और ये भी प्लॉट भी दिए हैं रहने के लिए, कॉलोनी भी दिए। उन्होंने 10 साल, मैंने पंचायत में रहा, मैं अब तक पंचायत मेंबर, इन्होंने 10 साल के अंदर कोई भी एक भी घर किसी को कॉलोनी नहीं दिया जो गरीब आदमी था। तो आप बदलाव कर रहे हो? हम इसको चाहते हैं, हमें यहाँ हमारे लिए ठीक नहीं है जी, हमें पसंद नहीं है इसको। बीजेपी वालों ने तो 100 गज के प्लाट दिए अभी नहीं दिए, कोई मेरे प्लान में नहीं आया जी। आपके गांव में नहीं मिलेगी? मिला नहीं है जी, मेरे प्लान में नहीं मिलेगा जी। हाँ जी, मैं इसलिए पक्का मन बना मैंने पक्का मन बना लिया है जी कि अब के इसका सरकार को बदला, क्योंकि ऑल स्टेट में सारा कुछ लोग चाहते हैं कि हमें अब के इस सरकार को पलटना है, क्योंकि हर एक आदमी का जो है दिल कुछ परेशानी में है। कुछ किसान आदमी जाके आंदोलन में भी मरे हैं, और उनके लिए भी कुछ इन्होंने कार्रवाई नहीं की। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार बदल जाइए, क्योंकि बदलाव जरूरी है, अवश्य होना जरूरी है। जी सर, धन्यवाद। धन्यवाद। आप देख रहे थे द निराला टीवी में आपके साथ राशिद निराला। धन्यवाद।